100 1 m लिखा होता है। इस पोटेंसी का मतलब एलोपैथी की पोटेंसी नहीं होता है। एलोपैथी की जो पोटेंसी होती है जैसे 50 mg या 100 mg उसका मात्रा होती है, ठीक है, उसका क्वांटिटेटिव पोटेंसी। होम्योपैथी की पोटेंसी क्वांटिटेटिव पोटेंसी नहीं होती, एक एनर्जी के फॉर्म में होती है। जब इसको बनाने का तरीका आप समझेंगे तब आप समझ पाएंगे कि क्या हम कहना चाहते हैं। जैसे 30 की दवाइयाँ बनानी है तो 30 इस तरह की शीशी ली जाएगी। इसका भी बाल भूल जाइए। एक शीशी में मान लीजिए नक्सामका मुझे 30 बनानी है तो नक्सामका का मूल अर्क है, मदर टिंचर जिसको कहते हैं, 1 ड्रॉप लिया जाएगा, उसमें 99 ड्रॉप अल्कोहल पोर किया जाएगा, 100 टाइम जर्क दिया जाएगा, ये बन जाएगी पावर 1। इसमें से एक बूंद निकाला जाएगा, 99 ड्रॉप अल्कोहल दूसरे में डाल, डाइल्यूशन प्लस सक्शन, खाली डाइल्यूशन नहीं है, डाइल्यूशन प्लस 100 टाइम जर्क। जर्क भी ले, मतलब मिक्सिंग। हाँ मिक्सिंग, और नहीं मिक्सिंग नहीं हो, जब हम इसको जर्क करते हैं तो मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करके एक एनर्जी लिबरेट करते हैं और इसी हिडन एनर्जी को हम मेडिसिन बनाते हैं। ये 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 करके 1 लाख पोटेंसी तक बनती है। तो जब हम 6 पावर के ऊपर जाते हैं तो हम अवोगाड्रो नंबर को क्रॉस कर जाते हैं, बियॉन्ड उसके मॉलिक्यूल्स ही नहीं एग्जिस्ट करते हैं। इसीलिए किसी भी होम्योपैथिक दवाई का हम लेवल निकाल दें तो दुनिया की कोई लेबोरेटरी नहीं बता पाएगी इसमें क्या है। और इसी कारण बहुत सारी कंट्रीज़ में आज भी होम्योपैथी को कहते हैं कि होम्योपैथी इज़ नथिंग जस्ट ए प्लेसिबो, क्योंकि आप उसको दवा ट्रेस ही नहीं कर सकते हैं। इसीलिए होम्योपैथी में ऐसी ऐसी चीज़ों से दवाइयाँ बनती हैं जिनका क्रूड सब फॉर्म में कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, मतलब वो दवा ही नहीं होती। जैसे बहुत अच्छी दवा है होम्योपैथी की नेट्रोम्यूर, अगर आपने नाम सुना होगा, नेट्रोम्यूर खाने के नमक से बनती है। नमक की कोई मेडिसिनल प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक, लेकिन 1 ड्रॉप नमक से हम लाखों रोगी ठीक कर सकते हैं। सर और एक चीज, ठीक, अभी मेरा कंप्लीट करने दीजिए, ठीक है। अब होम्योपैथिक दवा ऊर्जा के रूप में हो गई, 6 पावर के बाद ये केवल एनर्जी में ही कन्वर्ट हो गई, एनर्जी के फॉर्म में। उसको क्या किया जाता था, पहले के डॉक्टर क्या करते थे, मीठी गोलियों में खाने के लिए दे देते थे। सभी डॉक्टर करते थे, कोई पानी में दे दिया, कोई मीठी गोली में दे दिया, कोई डिस्केट में दे दिया, कोई मिल्क पाउडर में दे दिया। उस गोलियों पाउडर को कहते थे व्हीकल। व्हीकल का काम होता है आपको एक जगह से दूसरी जगह केवल पहुंचा देना, ठीक। पटना के जो डॉक्टर साहनी थे वो कहते थे कि अगर ऊर्जा है तो ऊर्जा कोई खाने की चीज़ है, कोई खा सकता है ऊर्जा क्या? हाँ, मटेरियल खाया जा सकता है, ऊर्जा नहीं खाई जा सकती। तो क्यों ना ऊर्जा है तो ऊर्जा को भेजा जाए दूसरी जगह से, ट्रांसमिट किया जाए, जैसे सभी डॉक्टर्स, जैसे सारी एनर्जी आप ट्रांसमिट लेते हैं। वाईफाई हो गया, कल आपने देखा मोदी जी ने इंडिया से ड्राइव की, फॉरेन में व्हीकल, स्वीडन में व्हीकल ड्राइव की। लोग कहते कैसे हो जाएगा? आज से 10 साल पहले कहते थे कि इंडिया में स्टीयरिंग पकड़ेंगे और स्वीडन में गाड़ी चलेगी, संभव था? कहते कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब हम लोग महाभारत की बात करते थे कि संजय लाइव टेलीकास्ट दिखा रहे हैं तो बाकी लोग मजाक उड़ाते थे, जब लाइव टेलीकास्ट कोई नहीं जानता था। ऐसे सारे सब फालतू बातें हैं, ऐसा कैसा हो सकता है कि कोई कहाँ युद्ध होगा, कहाँ बैठे रहेंगे, कहाँ सुनाएंगे, ऐसा हो सकता था? ये अपने समय से कई साल पहले की डिस्कवरी है। इस डिस्कवरी को आज से 200 साल बाद होना चाहिए था, तब के साइंटिफिक एग्जिस्टिंग साइंटिफिक पैरामीटर्स में हम इसको कस लेते हैं। अब सबसे बड़ा अहम सवाल आप जो पूछने वाली हैं कि बाल तो शरीर से अलग हो गया, उसका दोनों का क्या कनेक्शन है? यही सवाल पूछती हैं, हम जानते हैं, यही अभी आप पूछने वाली थी। अगर आप इसको ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस में समझेंगी तो कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। लेकिन जब आप इसको समझेंगी डायनेमिक फॉर्म में, जब आप इसको एनर्जी के फॉर्म में समझेंगी, और जब आप इसको नील्स बोर की थ्योरी से जाएंगी। आइंस्टीन के समकक्ष एक वैज्ञानिक थे नील्स बोर, उन्होंने क्वांटम फिजिक्स पर बहुत काम किया था और बताया था कि दुनिया में हर पार्टिकल का अपना एक क्वांटम एग्जिस्टेंस है, हर चीज़ का, पूरा ब्रह्मांड, पूरा ग्रह नक्षत्र, पूरा सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है। जानती है ना, पूरा ग्रहों की गति का अपने शरीर पर प्रभाव पड़ता है, ग्रहों की गति का समुद्र पर प्रभाव पड़ता है, ग्रहों की गति का अपने जीवन पे, अपने पास पशु पक्षियों पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन अभी हमारे पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट नहीं बने हैं कि जिनसे हम ये जान सके कैसे पड़ता है। न्यूटन के पहले भी ग्रेविटी एग्जिस्ट करती थी, ये न्यूटन ने बता दिया कि हाँ ग्रेविटी जैसी कोई चीज़ है जो ऊपर से नीचे तक आता है, सिर्फ तो ग्रेविटी के नाते आता है। तो आपका बाल आपकी बॉडी का एक रिप्रेजेंटेटिव है। जिस तरह से दुनिया में 2 आदमी के फिंगरप्रिंट नहीं मिलते हैं, उसी तरह से दुनिया में 2 आदमी के बाल भी नहीं मिलते हैं।
तो आपका बाल बिल्कुल यूनिक है। इसीलिए हमारे हिंदू धर्म में बाल की बड़ी मान्यता है, कब काटना है कब नहीं काटना है। बच्चे का मुंडन हुआ था आपके? हाँ हाँ, इनका मुंडन जब हुआ होगा दीपेश का, तो आपने नाली में बाल नहीं फेंका होगा उसका, लोई में करके गंगा जी में प्रवाहित किया होगा। अब इसको अब हर चीज़ को आप नासा से जोड़ नहीं पाएंगे। नहीं। नासा तो बाद में बताएगा कि हाँ इसका ये महत्व था, 50 साल 100 साल बाद। हाँ 50 साल 100 साल। आज की एग्जिस्टिंग साइंटिफिक पैरामीटर्स पे हो सकता है हम इसको एक्सप्लेन ना कर पाएँ कैसे काम करता है, लेकिन काम बहुत बढ़िया करता है। और मेरी 100% प्रैक्टिस इसी पे है। हाँ, मैं अकेला डॉक्टर नहीं हूँ जो इससे काम कर रहा हूँ, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, कम डॉक्टर हैं, क्योंकि इसको समझा पाना बहुत टेढ़ी खीर होती है। मेरे पास बहुत बार ऐसा क्लिनिक में होता है, पेशेंट चाहे ऑनलाइन ले चाहे पेशेंट यहाँ आए, मैं बात करता हूँ और सब कुछ से रेडी होते हैं, पेमेंट करने तक से एग्री होते हैं, कहते हैं बाल से कैसे इलाज हो जाएगा, और चले जाते हैं मेरे सामने से पेशेंट। और मैं कहता जाओ, जब तुम्हारा समय आएगा तो फिर लौट के आना मेरे पास, और फिर लौट के आते हैं साल 2 साल 4 साल, क्योंकि मैं ऐसी बीमारियों का इलाज करता हूँ जो कहीं ठीक नहीं होती। ठीक है, मैं चैलेंजिंग केसेस ही लेता हूँ। ये जुकाम बुखार के लिए हमारे पास हम प्रैक्टिस नहीं करते, उसके लिए गली गली डॉक्टर बैठे, कोई भी डॉक्टर को दिखा लो, जब कहीं ना ठीक है उसको ठीक करो तो कुछ डॉक्टर ही है, नहीं तो बहुत सारे जी बैठे हैं, कहीं भी ठीक हो जाओ। ठीक है, आप इतने दिनों से ब्लेफरोस्पाज्म का ट्रीटमेंट के लिए आप हमसे पहले भी आपने कहीं ट्रीटमेंट लिया होगा। आज आप बताइए, आज तक कहीं किसी डॉक्टर का देखा रियल टाइम केस जिसने ठीक किया ब्लेफरोस्पाज्म को? टिल डेट बता दीजिए, पूरे इंडिया में बता दीजिए, हम अकेले की बात ही नहीं कर रहे हैं, पूरे इंडिया की बात कर रहे हैं। नेवर, यू विल नेवर। एलोपैथी में तो ट्रीटमेंट ही नहीं है। होम्योपैथी में भी आपने बताइए किसी डॉक्टर को देखा जिसने ठीक किया हो, जिसने एविडेंस बेस्ड केस बात की हो, खाली ऐसे बात नहीं कि हमने ठीक किया। किसी के पास एविडेंस बेस्ड केस है कि ऐसा था, केस ऐसा ठीक है? नहीं, मैंने जितने भी सर्च किया है तो होम्योपैथी डॉक्टर्स में गया था, वो भी यही बोलते थे कि इसके या तो पार्शल है, कंप्लीट के लिए वो भी कोई नहीं बोलता है सर, वो भी कभी भी नहीं बोलता। हम क्या पूछ रहे हैं, किसी के पास आज तक आपने एक रियल टाइम केस देखा जिसने केस स्टडी? हाँ, केस स्टडी इनकी वेबसाइट पे तो नहीं देखी है, किसी की नहीं है ही नहीं। बट सर अब क्योंकि फैक्ट्स की बात कर रहे हैं, तो एक जयपुर में एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं जो कि वो इस पर बात करते हैं। अब क्योंकि उनकी भी केस स्टडीज पूरी तरह नहीं है वेबसाइट पर, तो मैं ये नहीं कह सकता कि इन्होंने ठीक किए या नहीं किए हैं। तो बस वही तो हम पूछ रहे हैं आपसे कि आप बताइए कहीं दिखाओ, क्योंकि आप हमसे ज़्यादा सर्च कर रहे होंगे इस बारे में। नहीं, मैंने तो सर्च किया, जो रोगी है तो सर्च ही करेगा। ठीक है, तो मुझे जैसे सारे डॉक्टर, अच्छा एक तो ये भी सवाल आता होगा ना, जैसे सारे डॉक्टर देते हैं वैसे हम कहने दे रहे हैं। ठीक है, ये भी तो सवाल आता होगा ना, जैसे सारे डॉक्टर होम्योपैथी की मीठी गोली में दे रहे थे दवाइयाँ, वैसे मैं क्यों नहीं दे रहा हूँ? इसका मज़ा बहुत अच्छा है, इतना अच्छा इसके फ़ायदे होते हैं, इतना कंटिन्यूस प्रोसेस है, रोज़ दवा में बंधना नहीं आपको किसी तरह का दवा। अच्छा, रोज़ दवा खाना आफत का काम नहीं, भूल तो होती है, भूल होती है। और एक चीज़ और होता है, जानते क्या? एवरी टाइम यू आर टेकिंग पिल, एट द बैक ऑफ माइंड देयर इज अ थॉट दैट यू आर इल, दैट्स व्हाई यू आर टेकिंग पिल। एंड एवरी टाइम you will miss a dose, there will be anxiety that I have missed the dose, so there might be some disturbance in my medicinal action. So all these necrons are overruled by this particular method, overcome by this particular method. तो आप क्या इसकी मैंने क्रॉनिक डिजीज का ही करते हैं? क्रॉनिक डिजीज का ही करते हैं। जैसे हार्ट का पेशेंट है तो उसके लिए, या किडनी पेशेंट है, किडनी फेलियर के केसेस हमारे पास आते हैं। अभी हमको बहुत अच्छी सक्सेस नहीं मिली, कुछ केसेस में हमने अच्छे रिजल्ट दिए हैं। लीवर केस में? लीवर के केस में बहुत अच्छे रिजल्ट है, मैंने सिरोसिस तक ठीक किया है। अच्छा, साइनस ये सब चुटकी का काम है ये सब। नहीं, ये कोई डॉक्टर नहीं था, हमारे मिसेस को जो है डॉक्टर ने, होम्योपैथिक डॉक्टर ने कहा ये क्या, एलर्जिक राइनाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस, नाक थोड़ा सा टेढ़ा भी है। 20 साल 30 साल पुराने एलर्जिक राइनाइटिस मैंने हमारी मिसेस की, और सारी केस स्टडीज मेरे लाइव होती हैं, आप जाके देखिएगा मेरे वेबसाइट पे, एलर्जिक राइनाइटिस के केस हैं। 55 साल से उसको हो रही। I have habit of taking and accepting the challenging case. तो अभी ये मिस्टर सिंह हैं, ये होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के, वो हमारे कल सब प्रोफेसर हैं। डॉक्टर बीएन सिंह। एनीवे, तो उनकी जो, उनसे थोड़ा सा ट्रीटमेंट लिया था, तो होम्योपैथिक की बहुत सारी दवाएं दी थी, लिए थे,
तो उनसे उनको मैं काफी देखिए आराम- पहले एक चीज तो एक समझ लीजिए, मैं किसी भी डॉक्टर का नाम नहीं लेना चाहता। नहीं, मैं किसी- हमने- बस एक चीज समझ लीजिए, होम्योपैथी में जब भी कीजिएगा, कहीं भी दवा कीजिएगा, एट ए टाइम होम्योपैथी में कभी भी 2 दवा देने का प्रावधान नहीं है। नहीं है। होम्योपैथी इज ए पैथी ऑफ सिंगल सिंपल मेडिसिन ये बात तो सही है, ये मैं भी बट समझता हूं। अनफॉर्चुनेटली नाउअडेज यू विल सेल्ड फाइंड होम्योपैथ हु कैन प्रैक्टिस विद अ सिंगल मेडिसिन। हाँ, और वो भी कुछ ऐसे भी डॉक्टर जो प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन 100% केसेस में प्रैक्टिस करने लगे कई दवाएं दे देते हैं, सही बात है। नहीं मिलेंगे आपको। You should always give a single medicine. Yeah, I never prescribe 2 medicine at a time to Well, any of the clash patient, करेगा। whatever the condition. And it is on the principle of homeopathy. Homeopathy never advocates 2 medicine to be given at the same time for any of the So one patient. disease at one time. No. Suppose you have a 5 disease. I am going to prescribe one medicine which will cover everything. All Actually, homeopathy is the treatment of person in disease rather than disease in person. Person in disease rather than disease in person. This is the basic difference between the allopathy and other system and homeopathy. Homeopathy treat the man in disease rather than disease in man. हाँ, ठीक है। और सवाल? तो ये जो मदर टिंचर है, हाँ, हाँ। ये इसका ओरिजिन क्या है? केमिकल है? बहुत सारे होम्योपैथिक दवाओं के बनाने के बहुत सारे सोर्सेस होते हैं। मेडिसिनल बहुत सारे 6 सोर्सेस होते हैं। एनिमल किंगडम, वेजिटेबल किंगडम, मिनरल किंगडम, नोसोड, सार्कोड, इम्पाउंडरेलिया। 3 तो समझ में आ गया। नोसोड कहते हैं जो डिजीज प्रोडक्ट होते हैं। अच्छा। हाँ, जैसे मोडोर्ना बन गया गोनोरिया से, ठीक है। सार्कोड कहते हैं जो हेल्दी प्रोडक्ट है, जैसे गाल ब्लैडर की लाइनिंग से कोलेस्ट्रॉल बनती है। इम्पाउंडरेबिलिया होम्योपैथी का एक सोर्स है जहाँ पर इनविजिबल सोर्सेज से हम मेडिसिन बनाते हैं। जैसे एक्सरे नाम की मेडिसिन है, उसको एक्सरे के नीचे रख देते हैं पाउडर को, वो पोटेंटाइज होता है। उसके बाद उसको हम पाउडर को पोटेंटाइज करते हैं। मून की लाइट में रख देते हैं, उसको पोटेंटाइज करते हैं। मैग्नेट को एक्सपोजर कर देते हैं, उसमें हम पोटेंटाइज कर लेते हैं। तो ये इम्पाउंडरेबिलिया भी एक एस्टेब्लिश सोर्स है, उससे दवाइयाँ बनती हैं, उससे पेशेंट भी ठीक होते हैं। इस तरह से अलग अलग होम्योपैथी में हैनीमैन के टाइम में तो 99 डिस्कवरीज थी, 99 मेडिसिन थी जब हैनीमैन ने इसकी डिस्कवरी की थी अपने। और इस समय करीब 3,500 से 4,000 दवाइयाँ होम्योपैथिक में हैं, ठीक है। बहुत वास्ट साइंस है होम्योपैथी। बस अनफॉर्चुनेटली इसको अच्छे करने वाले कम बचे हैं। बस वही कहते और हैं- गवर्नमेंट भी अब इसकी लंका लगाने वाली है। गवर्नमेंट अब एलोपैथिक अलाउ करने वाली है होम्योपैथिक डॉक्टरों को, जैसे आयुर्वेदिक की लंका लग गई ना, इनकी भी लंका लग गई। BIMS जो BAMS क्या आप होते हैं, लोग यही दोनों करते यही करते हैं। और नहीं, आप अपने शहर में दिखिए, आप 20 BAMS डॉक्टर देख लीजिए, नाम गिनाइए उनके, और सबके नाम के आगे लिखिए कि कितने लोग उसमें आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करते हैं। कोई नहीं करता, आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करता। और वही हाल आगे होम्योपैथी का होने वाला है। अच्छा, वो प्रेस्क्राइब भी कर पाएंगे सर एलोपैथी? हाँ, जब आपको आसान Generally तरीका ये मिल जाएगा ना, सीधे पेशेंट आया, उसको दवाई दिया, स्टेरॉइड दिया, पेन किलर दिया, वो आसान है कि इसको खोपड़ी खाना 1-2 घंटा आपको केस टेकिंग में लगता है। ये आसान है कि वो आसान है? हाँ, तो वही होने वाला है। और होम्योपैथी को प्रोफेशनल हो गया ना, गवर्नमेंट भी कर रही है। गवर्नमेंट को सस्ते होम्योपैथ चाहिए जो सब जगह हॉस्पिटल में। अब एलोपैथ को सैलरी देंगे तो 1.5-2 लाख रुपया देना पड़ेगा, होम्योपैथ तो 40,000 रुपये करने को तैयार हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट भी ऐसे, मतलब ये वही वाला हाल है ना कि अब ट्रक ड्राइवर को ट्रेनिंग देके पायलट बनाएंगे। सही है। ठीक है, सबका अपने अपने गवर्नमेंट की चीज़ें होती हैं।